कामाग्नि संदीपनम, कामाग्नि को जागृत करने वाला। अच्छा। हाँ। ये 13 गुण अच्छा, तांबूल में पाए जाते हैं जो स्वर्ग में भी दुर्लभ हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। तो ये इसमें जितनी क्वालिटीज है जी। ये तो मेरे ख्याल से इसके लिए लोग इसका लाभ उठाने के लिए आम लोग जो है, हाँ। हर तरह के लोग जो है, पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं। हाँ, इन बातों को तो पब्लिसाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि इसमें ये क्वालिटीज हैं जिससे कि इसकी खपत बढ़े, इसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारी औषधियाँ पान की हैं, हाँ। दैनिक ऐसा क्यों नहीं जीवन हो में रहा है? और घरेलू नुस्खों में भी इसका बहुत उपयोग होता है। जैसे जैसे धूप में निकलते हैं, पान का बीड़ा मुँह में दबा लूँ तो प्यास नहीं लगती है। अच्छा। हाँ अच्छा, हमने सुना है एक सेकंड, जो अपना पहले का पाकिस्तान था, जी। वेस्ट पाकिस्तान, हाँ हाँ वहाँ कराची वगैरह में अपने समाज के बहुत सारे लोग थे जी। जो पार्टीशन के बाद वो जो कारण जानते ही हैं, वो उनका कन्वर्जन हो गया, फोर्सफुल कन्वर्जन। तो हमें जानकारी मिली है हाँ। कि वहाँ के लोग जो हैं, जो समुद्र में जाते हैं फिशिंग करने, जो कुछ भी करने जाते हैं, हाँ, वो हाँ। खाना ले चाहे ना ले, लेकिन पान जरूर रखते हैं। पान का बीड़ा हमेशा मुंह में रखते हैं और समुद्र में 5 दिन 10 दिन हाँ। 15 दिन 1 महीने तक समुद्र में घूमते रहते हैं, लेकिन पान जरूर रखते हैं। पान दबाने से मुख नहीं सूखता, हाँ, तो प्यास जरूर नहीं इसका कुछ लगती न कुछ है। बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू है। हाँ और कराची की बात बता रहा हूँ। जी। अच्छा, आगे बताइए। अब इस पर इन डेप्थ स्टडी हम और करवाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या इसका यूज होता है। अब वैसे बांग्लादेश भी पान का क्षेत्र है। तो बांग्लादेश तो अपना ही देश था, वहाँ तो हाँ। वहाँ तो ये 70-75 वर्ष पहले जितने बांग्लादेश में थे अपने हिंदूज, जी। जो अपने बड़े लोग थे, बारोई लिखते हैं, बारोजी भी लिखते हैं, हाँ, हाँ। है ना, वो सब फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए गए। हाँ हाँ और तो वहाँ नाग लिखते हैं, नाग, दास, और बहुत से सब टाइटल्स हैं वहाँ लिखते हैं, चौधरी, तो वहाँ बहुत से हैं, मंडल, अभी दासगुप्ता। हमने देखा गंगा जी। सागर द्वीप है हाँ, गंगा सागर, हाँ। कलकत्ता के पास। हाँ। समुद्र में द्वीप है गंगा सागर, हाँ। जहाँ लोग जाते हैं तो उसको सागर द्वीप कहलाता है। अच्छा। हाँ। वहाँ पान का उत्पादन बहुत करते हैं लोग। हाँ, तामलुक भी जगह एक है, हाँ वही तामलुक हो गया। तो वो पहले अपने समाज के लोग थे सब वहाँ, वो सब कन्वर्ट कर दिए गए, जो भी रीजन हो। हाँ हाँ अधिकतर जो मुस्लिम लोग इन कामों कर रहे हैं सब कन्वर्टेड हैं। उसी प्रकार से आपको महाराष्ट्र में कुछ लोग तामुली लिखते हैं, पान का काम करते हैं, वो कन्वर्टेड हैं। अच्छा जी, आगे बताइए। अब यहाँ महोबा जो चौरसिया का प्रमुख हाँ। क्षेत्र है, नगर है, चौरसिया के नाम से जाना जाता है। हाँ। लेकिन हाँ। वहाँ भी बहुत से जो मुस्लिम हैं वो पान की खेती करते हैं। अब तो करने लगे, मुस्लिम तो सब काम करते हैं। हाँ क्या नहीं करते वो। और अब हो सकता है कि वो हिंदू ही कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ, वो सब अभी आपका हमें पता चला उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद एक जगह है, जी। खलीलाबाद, अभी नया नाम शायद अम्बेडकर नगर है, खलीलाबाद है, वहाँ के बहुत से हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। और आपका यहाँ जैसे ललितपुर में अपना बहुत बड़ा गढ़ है, बिहार में नालंदा है, हाँ। नवादा है, खगड़िया है, इन सब जगह बहुत पान की खेती होती है। अब बहुत जगह कन्वर्जन हुआ है तो वो अपना पुश्तैनी काम करते चले आ रहे हैं। छोटी जगहों में कम हुआ है, बड़ी जगह में ज़्यादा कन्वर्जन ज़्यादा हुआ हुआ है। है जी। हाँ तो चलिए हम लोग अपने पे चलते हैं। तो हम लोग के समाज के लोगों को पान के बारे में महत्व जानना चाहिए। आगे बताइए, जो 13 गुण बताया था उसके बाद। जी। पान का जो महत्व है वर्तमान समय में लोग भूलते जा रहे हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं जी। कि जो लोग गुटखा के लिए ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं उनको अच्छा। गुटखा से परहेज करना चाहिए और पान को अपनाना चाहिए। अच्छा। तो हम कहना चाहेंगे कि पान लबों की शान और आओ खाएं पान। हाँ। पान अमृत है और गुटखा जहर है। पान हाँ। आयुर्वेद एक औषधि है और हाँ। गुटखा धीमा जहर है। पान भोजन को पचाता है और गुटखा बीमारी लाता है। तो इन बातों को जो अपने पान की दुकान चाहे जो भी करते हैं, जी। इन बातों को ब्रांडिंग करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, किसी को देखते हो गुटखा ही बेचते हैं वो लोग तो। नहीं, हमने सलाह दी है पान विक्रेताओं को जो पान बीड़ा बेचते हैं हाँ। हाँ। कि उनको अपनी दुकान पे इस प्रकार के स्लोगन लिखना चाहिए
लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पता करेंगे? अब हमने कहीं कहीं तो देखा है, लेकिन कम ही लिखते हैं लोग। कम लिखते हैं। हाँ। तो उनको गुटखा में भी फायदा हाँ। होता होगा। पान लगाना पड़ता है ना? अब देखिए, घी से अग्नि प्रदीप्त होती है हाँ। और पान से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अच्छा। भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि वो पान से उत्पन्न होती है। हाँ, पान को पचाने में हेल्प करता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अक्सर ये बात कहा कौन जाता बताएगा? है। ये बात कौन बताएगा? पान बेचने वाले ही बताएंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो गुटखा बचाने वाले को जो है, गुटखा बेचने के लिए प्रचार करते हैं, शाहरुख खान प्रचार करते हैं, है ना? और अक्षय कुमार प्रचार करते हैं, ये सब हीरो प्रचार करते हैं। अब पान खाने के लिए, खिलाने के लिए कौन प्रचार करेंगे? अब ये तो हम और आप ही कर सकते हैं, और तो किसी नहीं, को- अमिताभ बच्चन तो प्रचार कर चुके हैं, जी। खा के पान बनारस वाले, है ना? अभी फिर याद कीजिए, 90s में एक मूवी बनी थी, हाँ तीसरी कसम, है ना? हाँ हाँ वो बिहार का एक जिला था, अररिया। हाँ, नाम सुना। वहाँ जाकर के पान खाए सैया हमारो, हाँ हाँ गाना याद है आपको? हाँ हाँ। तो उतना कितना रिनॉन्ड गाना था, और समूचे हिंदुस्तान में पान की डिमांड बढ़ गई थी। तो ऐसा कुछ करना चाहिए ना। पहले हाँ। एक पत्रिका निकलती थी, हिंदुस्तान मासिक, अच्छा। और एक पत्रिका निकलती थी धर्मयुग। हाँ, धर्म, हाँ। तो इन पत्रिकाओं में अक्सर पान के संबंध में निकलता था। तो अच्छा। ये पान खाएं सैया हमार, हाँ। ये एक अच्छा आलेख इन पत्रिकाओं में हमने पढ़ा था। तो कहीं है कटिंग आपके पास? नहीं, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है। वो उस समय अच्छा। तो हमने रखी थी अपने पास, लेकिन अब हाँ। बची नहीं है हमारे पास। अच्छा, बहुत फेमस मूवी थी, और हाँ वहीं बिहार में शूटिंग हुआ था पान का। हाँ, ऐसा ही एक आलेख छपा था, पान लबों की शान। अच्छा। ये तो इसी में शायद धर्मयुग में था या उसमें था। अच्छा। तो ये भी काफ़ी अच्छा लेख था। और अपने उसमें जो पान की दुकान होती है, छोटी सी दुकान, उसका हाँ। बड़ा सजीव चित्रण किया गया था उसमें। अच्छा। तो उसमें चेहरे उभरते हैं नए नए, सामने लाल कपड़े में पान की में सजे हुए रखे रहते हैं, और नए नए लोग आते हैं, चेहरे बदलते जाते हैं। तो उसका आकर्षण निराला ही होता है पान की दुकान का। अच्छा। ऐसा उसमें काफ़ी अच्छा चित्रण किया गया था। अपने समाज के जो कुछ संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जी बहुत से, तो वो लोग जो हैं अपने समाज के बेरोजगारों को रोजगार देने का एक बहुत सा साधन है, उसके लिए पान की ब्रांडिंग उच्च स्तर पे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गुटखा का प्रचार कुछ लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं जिससे कि इसकी ब्रांडिंग हो, जब इसका मेडिसिनल वैल्यू इतना अधिक जी। है ना? और गवर्नमेंट जो है, देखिए, हर चौराहे पे शराब की दुकान खोल रखे हैं। हाँ, देखते हैं ना? हर 500 मीटर में शराब की दुकान है। उसके लिए गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पान का रिस्ट्रिक्शन क्यों है? ऐसा मैंने सुना है। हाँ। कुछ स्टेट में पान खाने पर रिस्ट्रिक्शन है। हाँ है। ऐसा क्यों है? अब ये हम लोगों की कमी है कि हम अपन उसकी महत्ता को नहीं बता पाए हैं। हाँ। क्योंकि अक्सर सरकार ये समझती है कि पान जहाँ हो खाते हैं लोग गंदगी करते हैं, पान गंदगी तो थूकते हैं। नहीं, गंदगी तो चलते फिरते। आप कुछ वर्ष पहले, मोदी जी के आने के पहले, जी अगर आप दिल्ली में घुसते ट्रेन से, चाहे किसी साइड से घुसते, तो पूरा गंदगी सी बदबू आता हाँ, था। वो तो हमने देखा है उधर से देखा है निकलते। आपने? तो क्या गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन उखाड़ के फेंक दिया गया है? अरे, पान खाने से मेडिसिनल वैल्यू उसका है, अब फेंकने के लिए नहीं, उसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से हाँ। पान खाने वाले को पान की पी के थूकना नहीं चाहिए नहीं थूकना चाहिए। है। हाँ। क्योंकि पान हाँ। की जो पीक है वो भोजन में पाचन में सहायक है और लार उत्पन्न करती है, जिससे भोजन पचता है। तो ये पान जो है, खाने के बाद लोग थूकते क्यों हैं? अब बहुत से लोग जर्दा तंबाकू का उपयोग करते हैं और थूकते हैं। वैसे तो जर्दा गवर्नमेंट को तंबाकू एक पान से- की वस्तु नहीं है। तो अपने सामाजिक संगठन जो है, उनको सरकार को विज्ञप्ति देनी चाहिए कि साहब, पान में जो है इसका अपना मेडिसिनल वैल्यू है, और उसमें जो जर्दा और तंबाकू यूज किया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ही अलाउ करती है, उससे उसको टैक्स मिलता है,
उसको आप अलाउ करते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, उसके चलते उसको बैन कर दिया गया। ये कहाँ की बात है भाई? अब देखिए, शराब से सरकार को बहुत आय होती है, सब जानते हैं कि ये हानिकारक है। हाँ और उसके बाद दुकानें नई नई खुलती जा रही हैं। किसी भी गांव में घुसो तो सबसे पहले शराब की दुकान मिलेगी, ठेका मिलेगा। शुरुआत में मिले, गांव के शुरू में मिल जाता है, 200 मीटर पहले मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ। पहले उसके एक लिए समय था हाँ कि हर गांव में चाय और पान की दुकान तो होती ही थी, हाँ अभी भी होती है, लेकिन हाँ। अब वो बात नहीं रही है। जो शराब की दुकान ने स्थान ले लिया है, वो दुकान पान की दुकान का वैसा महत्व तो नहीं रहा आजकल। हाँ तो दुकानें कम होती जा रही हैं, लोग महत्व को भूलते जा रहे हैं, और ख़ास तौर से गुटखा के प्रचार के कारण और लोगों की एक प्रकार से कहा जाए तो अज्ञानता के कारण। अज्ञानता कह लीजिए, और इसमें जिम्मेदार हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इसके लिए। हाँ हाँ। हमने लोगों को इसके बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया नहीं है? अपनी जो आपकी खासियत है उसको आपने हाईलाइट नहीं किया। आप गुटखा बेचने में लग गए, जर्दा तंबाकू बेचने में लग गए। तो अपने समाजी संगठन के काम करना चाहिए। अब सामाजिक संगठन का काम है, संगठन को आगे आना चाहिए। क्यों आएंगे भाई? उनको क्या फायदा इससे? अब जुड़े समाज से हैं, नाम समाज का है, लेकिन वास्तव में वो समाज के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। जो प्रयास होना चाहिए। हाँ। तो पान के दुकानदार हैं, चाहे पान के व्यवसायी हैं, पान के किसान हैं, वो आपस में क्यों नहीं कोई संगठन अच्छा से बना के इसका काम करते हैं? उनमें आपसी में एकता नहीं होगा उनमें। हाँ, एकता की कमी तो महसूस हो रही है, ये तो अपने अधिकांश समाज में जगह बहुत हो रही है। बड़ी खासियत है, ये बहुत बड़ी खासियत अपने समाज में। हाँ, यही सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। अभी बिहार में ये पान का तेल निकालने का संयंत्र स्थापित हुआ है। अच्छा, तो ये काफ़ी महंगा तेल बिकता है। कहाँ पर हुआ है? अब ये नाम, स्थान का नाम तो नहीं मालूम, बिहार में ही है कहीं। अच्छा, ओके। हाँ, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बरसात में जो पान निकलते हैं अक्सर ख़राब हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है, उनका उपयोग नहीं हो पाता है। अच्छा, उसको जो बरसाती पान होते हैं, पान पत्ते कलेक्ट करके उसको ऑयल निकाल दिया जाए, तो उनका उपयोग इसमें हो सकता है। तो कोई पान व्यर्थ नहीं जाएंगे और उनका लाभ लोगों को मिलेगा। और पान का ये जो तेल है काफ़ी महंगा होता है, जिसका उपयोग औषधियों में किया जाता है। अच्छा अच्छा, और किस किस चीज़ में इसका यूज़ होता है पान का? और अब गांव में तो लोग जैसे ये फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, हाँ, तो पान में घी लगा करके उसको थोड़ा गर्म करके बांध देते हैं, तो या तो बैठने का होता है तो बैठ जाता है या फिर पक जाता है। अच्छा, तो इसमें भी उपयोग होता है। पान के रस का भी उपयोग होता है, गला बैठ जाता है, खांसी आती है, कफ आती है, तो पान का रस निकाल के शहद के साथ में चाट लेते हैं, उससे भी गला खुल जाता है। अच्छा, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से उपयोग हैं पान के, घरेलू उपयोग। खांसी के लिए है, खांसी आती है तो पान का भी दवा लो, धीरे धीरे रस चूसते जाओ, तो खांसी रुक जाती है, बंद हो जाती है। एक सबसे बड़ा उपयोग तो पान का ये है, जो मैं जानता हूँ सैकड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है, जी, मान सम्मान का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हाँ, ये तो है। कमिटमेंट का प्रतीक है। अगर हमने पान खा के आपस में बांट लिया, उसमें दोस्ती पक्की।